ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली मंथन ग्रुप के शाम के सत्र में आप सभी परखने की शक्ति के प्रयोग से सफलता पाने वाली आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो जो आज की मुरली में जैसे बाबा ने चारों सब्जेक्ट को पक्का कराने की बातें बताई है। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान अर्थात गहरे गहरे राज जो हमने अभी तक किसी से सुने नहीं, कहीं पढ़े नहीं, और हमने अभी तक कहीं सुने और पढ़े होंगे तो उसे समझा नहीं। तो इस बात को भी बाबा यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि जो जितना ज्ञान को समझेगा, राज को जानेगा, उतना ही वह सर्व अधिकारी और सर्व त्यागी बनेगा, है ना। फिर बाबा कहते हैं, कर्मातीत सफलता सदा और सहज सफलता मूर्त बनने के लिए बाबा ने आज की मुरली में 3 बातें बताई है। जब हम ज्ञान को समझने लगते हैं, अर्थात सर्व अधिकारी और सर्व त्यागी बनने लगते हैं, तो जाहिर है उस ज्ञान के आधार पर हम शिव बाबा से और गहराई से कनेक्ट होते जाते हैं। तो यही रीजन बनता है कि हमारी कर्मातीत बनने की स्टेज हमें प्राप्त हो जाती है। तो सारे कार्मिक अकाउंट्स कहो, हिसाब किताब कहो, हमने सेटल कर दिए। तो हमारा जर्नी अब आगे की ओर बढ़ता है। जितने भी ज्ञान के पॉइंट्स समझे, सुने, बाबा से शक्तियां लेकर उसे धारण किया, फिर जो हमसे सेवा होती है या होनी चाहिए या हो सकती है, उसका भी जिक्र आज की मुरली में बाबा ने किया है। तो इसमें परखने की शक्ति का क्या रोल है? इन सब में परखने की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण शक्ति है, जो सर्व शक्तियों का फाउंडेशन भी हम कह सकते हैं, जो हर जगह हर एक को काम में आने वाली यह शक्ति है, जो हमें योग से प्राप्त होती है। लेकिन इस शक्ति के साथ साथ कौन सी ऐसी 3 बातें हैं, 3 स्वरूप, 3 संबंध और 3 वरदान अगर हम अपनी स्मृति में रखते हैं, तो हमें सदा के लिए सहज सफलता मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। यह भी बाबा ने आज की मुरली में बताया है। और फिर बाबा तो दिन प्रतिदिन हर मुरली में कितनी न बार हमारे स्वमान को हमें याद भी दिलाते हैं, हमें ऊंचा भी उठाते हैं, और सिर्फ शब्दों से नहीं लेकिन एक्चुअल में भी ये बात बाबा कर रहे हैं। सभी बच्चों को सम्मान देकर ऊंचा उठाते हैं। तो आज बाबा ने बच्चों को बाप दादा से भी शक्तिवान है यह शक्तिशाली स्वमान दिया है। तो आज की मुरली के लिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। मुरली का टाइटल है परखने की शक्ति के प्रयोग से सफलता। मुरली की डेट है 29th ऑफ जनवरी 1975। स्वयं के लिए शिव बाबा कहते हैं, सर्व शक्तियों और वरदानों के दाता शिव बाबा सच्चे राज ऋषि स्वरूप वत्सों के सम्मुख बोले,
मुरलियों में, साकार मुरलियों में राज ऋषि शब्द कई बार आता है। राज ऋषि परखने की शक्ति, सदा और सहज सफलता, कर्मातीत अवस्था, सर्व त्यागी अर्थात क्या, सर्व अधिकारी किसे कहेंगे, है ना? ऐसे बहुत टाइटल्स को बाबा ने आज की मुरली में एकदम सहज करके बताया है, जो हम स्मृति में रखेंगे तो और ही क्लियरिटी से आगे की मुरलियां हमें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले बाबा बताते हैं राज ऋषि अर्थात सर्व अधिकारी और सर्व त्यागी। आज की यह सभी राज ऋषियों की सभा है। जैसे मधुबन शब्द दो बातों को सिद्ध करता है, एक मधुरता को और बेहद की वैराग्य वृत्ति को, है ना? मधुबन शब्द जो है मधु प्लस बन, तो मधु शब्द तो मधुरता को डिनोट करता है और बन बन माना जंगल, है ना? तो वो किसको डिनोट करता है? मना स्टैंड हुआ है बन शब्द बेहद की वैराग्य वृत्ति को लेकर। तो यह मधुबन का अर्थ भी बाबा ने बताया। ठीक है, अभी बाबा बोलते हैं ऐसे ही राज ऋषि शब्द है जिसका अर्थ है राज्य करने वाले। तो राज ऋषि है बेगर टू प्रिंस, जितना ही अधिकार उतना ही सर्वत्याग, जितना ही अधिकार उतना ही सर्वत्याग, सर्वत्यागी। अभी त्याग मतलब क्या है? सर्वत्यागी जब हो जाता है किससे? हाँ, कि अपने पुराने स्वभाव संस्कार देह भान, है ना, पुरानी दुनिया, इन सब से अंदर से जब वो त्याग करता है, अर्थात समय के ऊपर, संकल्प के ऊपर, संस्कार के ऊपर अधिकार प्राप्त करने वाले। हम्म, तो जितना जितना समय को सफल कर रहे हैं, मतलब उधर की दुनिया से सारा समय हम मन बुद्धि से इधर की दुनिया कंस्ट्रक्शन में हमारी मन बुद्धि लग रही है, मनसा से, वाचा से, काया से, जिस भी स्वरूप में। तो क्या हो रहा है? समय के ऊपर आप अधिकार प्राप्त कर रहे हो और समय के ऊपर कर रहे हो तो जाहिर है संकल्प चलने से ही तो समय के ऊपर कर रहे हैं ना। तो संकल्प भी दुनियावी और जो अभी तक साधारण या व्यर्थ हमारे मन में चलते थे उसका जो परसेंटेज है वो नोटिसेबली कम 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 होता जाता है ना? तो इसीलिए संकल्प के ऊपर भी अधिकार प्राप्त करने वाले बन जाते हैं और ये सब हो रहा है तो स्वभाव और संस्कार के ऊपर भी अधिकार प्राप्त होने से ही संकल्प और समय के ऊपर अधिकार प्राप्त कर रहे हो, तो इसको कहेंगे सर्वत्यागी। जैसे चाहे वैसे अपने समय, स्वभाव और संस्कार को परिवर्तन कर सके, अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप व स्थिति धारण कर सके। ऐसे राज ऋषि अर्थात सर्व अधिकारी और सर्व त्यागी बने हो, है ना? तो राज ऋषि जितना राज को जानेंगे उतना अभी ऋषि की तरह रहेंगे, मना सर्व त्यागी रहेंगे, क्योंकि जान जान गए ना कि अभी ऋषि की तरह रहना ही आगे आने वाले बहुत सारे जन्मों में राज्य अधिकारी बनना। तो इस राज को समझेगा तो वो जरूर राज ऋषि कहलाएगा। जन्म लेते ही कर्म प्रमाण, श्रेष्ठ स्वमान प्रमाण, राज ऋषि का मर्तबा अर्थात पद बाप दादा द्वारा प्राप्त हुआ है ना।
सर्व अधिकारी बन गए हो या अभी बनना है? क्या समझते हो? आप सबका विशेष नारा कौन सा है? जब जन्म सिद्ध अधिकार है तो जन्म लेने से ही प्राप्त है। जन्म सिद्ध अधिकार किसको बोलते हैं? जो जन्म लेने से ही हमें प्राप्त होता है। तो बाबा कहते हैं तब अधिकारी तो बन ही गए हो ना। जन्म तो हो ही गया, तो अधिकारी भी बन ही गए हो ना। तो इसमें समझाया बाबा ने, मधुबन का अर्थ क्या समझाया? मधुरता प्लस बेहद की वैराग्य वृत्ति इज इक्वल टू मधुबन। अब राज ऋषि के दो अर्थ बताए, राज्य करने वाले प्लस बेगर टू प्रिंस इज इक्वल टू राज ऋषि। दूसरा अर्थ बताया, सर्व अधिकारी प्लस सर्व त्यागी इज इक्वल टू राज ऋषि। और सर्व त्यागी का अर्थ क्या बताया? चार बातों के ऊपर अधिकारी। कौन सी चार बातें? समय, संकल्प, स्वभाव और संस्कार। इन चार बातों के ऊपर अधिकारी अर्थात सर्वत्यागी। तो खुद को चेक करना है कि कुछ महीने पहले मेरा समय कितना वेस्ट जाता था, अब कितना सफल बन रहा है और इसे और सफलता की ओर में कैसे ले जा सकती हूँ, है ना? तो ये बिगिनिंग ही हमें बाकी चार बातों के लिए ऑटोमेटिक अधिकारी बनाएगी, अर्थात सर्वत्यागी बनाएगी। अभी बाबा बताते हैं सदा सफलता मूर्त बनने के लिए क्या करना है। सबसे पहली बात, उसमें बाबा बताते हैं कर्मातीत बनने की स्टेज की निशानी है सदा सफलता मूर्त। तो सदा सफलता मूर्त बनने के लिए कर्मातीत स्टेज को प्राप्त करना पड़े। नॉलेजफुल अर्थात मास्टर ज्ञान सागर। जब मास्टर ज्ञान सागर बन गए तो नॉलेज अर्थात समझ से अधिकार प्राप्त होता है। है ना? ज्ञान अर्थात समझ। किसे समझ मिलती है? शरीर को नहीं, आत्मा को। आत्मा में जो बुद्धि है उसको। तो जितना जितना समझेंगे उतना अधिकार प्राप्त होता है। समझ कम तो अधिकार भी कम। नॉलेजफुल तो हो ना। अब लास्ट स्टेज क्या है उसको जानते हो? कर्मातीत बनने की स्टेज की निशानी क्या है? सदा सफलता मूर्त। क्या है निशानी? सदा सफलता मूर्त। जिसका समय भी सफल हो रहा है, संकल्प भी सफल हो रहा है, संपर्क संबंध में भी सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ऐसे को क्या कहेंगे? देखो, समय भी सफल, संकल्प भी सफल, संपर्क और संबंध भी सदा सफल, इसको कहते हैं सफलता मूर्त। क्या कितनी बातें बताई? चार। समय, संकल्प, संपर्क और संबंध इसमें सदा सफल है। तो इसमें सदा सफल बनने से हमारी जो स्टेज बनेगी वो बनेगी कर्मातीत। क्योंकि संबंध और संपर्क यही दो बातें हैं जिसमें हमारे समय और संकल्प चलते हैं। अब वो क्यों चलते हैं? व्यर्थ या निगेटिव? हिसाब किताब के कारण। अब उस हिसाब किताब को ज्ञान और योग के आधार पर मैं पहल कर कर उसे सेटल कर रही हूँ। तो अब मेरा समय, संकल्प, संबंध, संपर्क के कारण वेस्ट नहीं होता है, बल्कि वो सेटल होने के कारण बेस्ट की तरफ जा रहा है, अर्थात सफल हो रहा है। तो मेरे ऐसे कोई कर्म हो ही नहीं रहे हैं जिसका कुछ नया हिसाब किताब बने, बल्कि ऐसे कर्म हो रहे हैं
जो पीछे के सभी हिसाब किताब को सेटल करते जा रहे हैं। दैट मीन्स कर्म के पीछे अब कुछ भी अतीत बाकी नहीं रहा। उसको कहेंगे कर्मातीत स्टेज। हम्म? तो यह स्टेज प्राप्त करना अर्थात सदा सफलता मूर्त बनना। अभी बाबा कहते हैं कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो वर्तमान समय प्रमाण विशेष आवश्यक है। ऐसे सफलता मूर्त बनने के लिए वर्तमान समय प्रमाण विशेष कौन सी शक्ति की आवश्यकता है, जिससे कि सब बातों में सदा सफलता मूर्त बन जाए। वह कौन सी शक्ति है? सर्व शक्तियां प्राप्त हो रही है, फिर भी वर्तमान समय प्रमाण विशेष आवश्यकता परखने की शक्ति की है। अगर परखने की शक्ति तीव्र है, तो भिन्न भिन्न प्रकार के आए हुए विघ्न, जो लगन में विघ्न बनते हैं, उन विघ्नों को पहले से ही जानकर उन द्वारा वार होने से पहले ही उन्हें समाप्त कर देते हैं। इस कारण व्यर्थ समय जाने के बदले समर्थ में जमा हो जाता है। पहले से ही पता चल जाता है। परखना, परखने के दो अर्थ है। एक तो ज्ञान को गहराई से समझना, यह भी परखने की शक्ति के आधार पर ही होता है। और दूसरा है व्यक्ति, परिस्थिति और समय को पहचानना, है ना। तो उसमें से वो शक्ति जितनी तीव्र है, तो विघ्नों का पता पहले से ही पता पता चलने से उन्हें समाप्त कर देते हैं। तो इस कारण व्यर्थ समय जाने के बदले क्या हो जाता है? समर्थ में जमा हो जाता है। ऐसे ही सेवा में हर एक, अभी संबंध संपर्क में आए ना, कहाँ आते हैं संबंध संपर्क में? एक तो सेवा में आते हैं, और सेवा के अलावा लौकिक अलौकिक में जहां पर भी आते हैं, राइट। तो जब सेवा में हर एक आत्मा की मुख्य इच्छा और उसका मुख्य संस्कार जानने के कारण उसी प्रमाण उस आत्मा को वही प्राप्ति कराने के कारण सेवा में भी सदा सफल रहते हैं। हम्म? समझ में आता है ना कि किसकी क्या विशेषता है, उसकी क्या इच्छा है। ऐसा समझकर फिर उसे वही बात देने से क्या हो जाता है? सेवा में सफल रहते हैं। तीसरी बात यह है कि दूसरों के संबंध में आने का जो मुख्य सब्जेक्ट है, उसमें भी हर एक आत्मा के संस्कार तथा स्वभाव को जानते हुए उसी प्रमाण उसे सदा संतुष्ट रखेंगे। हम्म? तो यह बातें क्यों कर पाए? परखने की शक्ति के कारण। अभी बाबा बताते हैं कि जितना लवफुल, कभी लॉफुल और कभी लवफुल बनना है, लेकिन कब बनना है ये परख होने से सदा सहज ही सफल रहेंगे। सफलता मूर्त के पहले दो शब्द बाबा यूज कर रहे हैं, सदा और सहज। सदा और सहज, है ना। तो पहली बात तो बाबा ने बताई कि कर्मातीत बनने से फिर यह आप सदा सफल और सदा और सहज सफलता मूर्त बनेंगे। अभी दूसरी बात बाबा बताते कि लॉफुल कब बनना है और लवफुल कब बनना है। इसको परखने से भी आप सदा सहज सफल रहेंगे। चौथी बात है समय की गति। किस समय कैसा वातावरण व वायुमंडल है और क्या होना चाहिए, इसको परखने के कारण समय प्रमाण ही स्वयं को भी और अन्य आत्माओं को भी तीव्र गति में ला सकेंगे। और जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने का उमंग और उत्साह भी भर सकेंगे। तथा समय प्रमाण नॉलेजफुल और लॉफुल
या लवफुल भी बन तथा बना सकेंगे और इस प्रकार सदा सफल बन सकेंगे, क्योंकि कभी लॉफुल बनना है और कभी लवफुल बनना है। इसलिए यह परख होने के कारण सदा सहज ही सफल रहेंगे। हम्म, ऐसे होने के कारण सदा सहज ही सफल रहेंगे। अभी बाबा बता रहे हैं कि तीसरा मंत्र सदा और सहज सफलता मूर्त बनने के लिए तीसरा मंत्र इसमें अम, जो बाबा ने तीन स्वरूप, तीन संबंध, तीन वरदान, इन तीनों को स्मृति में रखने से सफलता मूर्त बन जाएंगे, ऐसा बताया है। अब इसे कनेक्ट कैसे करना है, कैसे उसे योग में भी यूज करना है और कैसे उसके प्राप्तियों को भी महसूस करना है। तो इतनी सारी बातें तो नहीं बताई, लेकिन ये हमें महसूस करना है। तो देखते हैं। ऐसे सफलता मूर्त के सामने प्रकृति व परिस्थिति भी दासी बन जाती है, अर्थात वे प्रकृति और परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी बनते हैं। वे प्रकृति व परिस्थिति के वशीभूत नहीं होते। तो ऐसे विजयी को ही सदा सफलता मूर्त कहा जाता है। इसके लिए तीन स्वरूप से बाप की बात याद रखो। तीनों स्वरूप अर्थात निराकार, आकार और साकार। तो सभी समझ गए होंगे ये बाबा के तीन मुख्य स्वरूप है। जैसे तीन संबंधों में सत बाप, सत शिक्षक और सदगुरु की शिक्षाएं स्मृति में रखते हो, वैसे ही तीन स्वरूपों से तीन मुख्य बातें स्मृति में रखो। अभी इन तीन स्वरूपों से विशेष तीन वरदान कौन से हैं? निराकारी स्वरूप की मुख्य शिक्षा का वरदान कौन सा है? कर्मातीत भव। तो जितना अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे, अर्थात सतगुरु का वरदान प्राप्त करेंगे, उतना उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, उसकी प्राप्ति हम क्या अनुभव करेंगे? कर्मातीत स्टेज की प्राप्ति हो, होने लगेगी। फिर दूसरा है स्वरूप आकारी स्वरूप अथवा फरिश्तेपन का वरदान। फरिश्तेपन का वरदान फरिश्तेपन का वरदान कौन सा है? डबल लाइट भव। डबल लाइट अर्थात सर्व कर्म बंधनों से हल्के, और लाइट अर्थात सदा प्रकाश स्वरूप में स्थित रहने वाले। तो विजुलाइज करो साकारी दुनिया में हमारा साकार स्वरूप। फिर जब वहां के हिसाब किताब सारे हल्के हो जाते हैं, तो शरीर का भी हल्का रूप, जैसे हड्डी मांस से भारी वाला रूप है, और जैसे ही हड्डी मांस के बदले उसमें लाइट हम देखते हैं, तो वो लाइट स्वरूप में टिकेंगे भी कब? जब हम कर्म बंधनों से हल्के होंगे, या फिर उसकी प्रैक्टिस करने से हम कर्म बंधनों से हल्के होते जाएंगे। वाइस वर्सा दोनों भी होता है। तो आकारी स्वरूप का विशेष वरदान है डबल लाइट भव। इससे ही डबल ताजधारी भी बनेंगे। जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अनुभव करेंगे, और प्राप्ति इसकी क्या होगी कि खुद भी हल्का रहेंगे और आपको देखकर और भी हल्केपन का अनुभव करेंगे। तो फ्यूचर में भी इस स्वरूप की प्राप्ति बाबा बता रहे कि इससे ही डबल ताजधारी भी बनेंगे। साकार स्वरूप का विशेष वरदान कौन सा है? साकार स्वरूप का विशेष वरदान है साकार समान निरहंकारी और निर्विकारी भव। मैं करके छोड़ना, क्योंकि आइडेंटिटी मिली ना। साकार स्वरूप भले शरीर है, लेकिन
मेरी ओरिजिनल एंड परमानेंट आइडेंटिटी जो मुझे मिली है, उस स्वरूप में स्थित रहना, अर्थात खुद को निरहंकारी बनाते जाना और निर्विकारी भी बनाते जाना। तो यह 3 वरदान सदा स्मृति में रखने से सदा के लिए सहज ही सफलता मूर्त बन जाएँगे। समझा? जैसे पूछते हैं ना बाबा, समझा? है ना? तो संडे की मुरली में बाबा ने 3 अ, निशानियाँ बताई थी, है ना? एक तो पहले है अनुभव करना, अनुभवी मूर्त, फिर दूसरा है प्राप्ति और तीसरा है नहीं, पहले संबंध जोड़ना, फिर उसकी प्राप्ति का अनुभव करना और तीसरा था, जब प्राप्ति हो रही है तो रिजल्ट क्या मिलेगा? तृप्ति। तो यह जो 3 संबंध साकार 3 स्वरूप और 3 संबंध, तो उनसे 3 वरदान जब प्राप्त होते हैं, तो रिजल्ट क्या होती है? तृप्त आत्मा बन जाएँगे। तो इस तरह से वो वाली पॉइंट भी और यह वाली पॉइंट भी मतलब मैच भी करती है और ज़्यादा समझ में अच्छे से समझ में आने के लिए मैंने उसका ज़िक्र किया है। तो किसी को भी वीडियो ऑन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर बताएँगे कि इस दिन वीडियो आपको ऑन करना है। तो आज आवश्यकता नहीं है। अभी बाबा बताते हैं कि कैसा ऊंचा सम्मान दिया बाबा ने हम बच्चों को कि बाप दादा से भी बच्चे कैसे हैं शक्तिवान हैं कैसे है देखते हैं। बाप दादा से भी बच्चे शक्तिवान हैं क्योंकि वे सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने हैं। क्या वे ज्यादा शक्तिमान नहीं है? सर्वशक्तिवान को सर्व संबंधों से अपना बना देना व अपनी स्नेह की रस्सी में बांध लेना, तो क्या ज्यादा शक्तिवान नहीं हुए? है ना? इसके पहले भी बाबा ने पूछा था, बंधने वाला शक्तिवान है या बांधने वाला है? तो आज भी बाबा कहते हैं, आप अपने सर्व संबंध मुझसे जोड़ते हो, स्नेह की रस्सी से मुझे बांधते हो, तो आप बच्चे तो ज्यादा शक्तिवान नहीं हुए क्या? बल्कि अथॉरिटी को वर्ल्ड सर्वेंट बना देना, इसके निमित्त कौन? जो समीप बच्चे हैं, वह सहयोगी बच्चे हैं। ऐसे सर्वश्रेष्ठ सदा बाप दादा को हर कर्म और हर कदम द्वारा प्रख्यात करने वाले, हर आत्मा को बाप के साथ मिलन मनाने के निमित्त बनाने वाले, सदा बाप और सेवा में लवलीन रहने वाले, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले, साक्षात बाप समान बन सर्व को बाप का साक्षात्कार कराने वाले, ऐसे लवफुल और लॉफुल आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो इतनी जिम्मेवारियां देते हैं बाबा, सम्मान भी देते हैं लेकिन उतनी जिम्मेवारियां देते हैं कि आज की मुरली से आप बच्चों को यह स्वमान धारण करने हैं, अर्थात ये सारी बातें प्रैक्टिकल में उतारनी है। बाबा को कॉन्फिडेंस है ना, बच्चे करेंगे ही, तो करने से पहले ही बाबा वो दे देते हैं मोटिवेट। इस मुरली का सार, पहली पॉइंट, संगम युग पर शिव बाबा द्वारा राज ऋषि का पद प्राप्त होता है। राज ऋषि अर्थात जितना ही अधिकार उतना ही सर्व त्याग। तो कहते हैं ना, त्याग के बिना भाग्य नहीं, तो ये वही बात है। नंबर 2, कर्मातीत बनने की स्टेज की निशानी है सदा सफलता मूर्त। समय भी सफल, संकल्प भी सफल, संपर्क और संबंध भी सफल, इसको कहते हैं सदा सफलता मूर्त। नंबर 3, सफलता मूर्त बनने के लिए वर्तमान समय प्रमाण विशेष रूप से परखने की शक्ति की आवश्यकता है। ये शक्ति होने से आने वाले विघ्नों को पहले से ही जानकर उसको समाप्त कर अपनी शक्ति को व्यर्थ होने से बचा सकेंगे।
हर मनुष्य की आवश्यकता को परख उसको संतुष्ट रख सकेंगी। समय व वायुमंडल को परख पुरुषार्थ की गति तीव्र रख सकेंगे। नॉलेजफुल, लॉफुल और लवफुल का संतुलन रख कर ही सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। नंबर 4, शिव बाबा के 3 स्वरूप से 3 विशेष वरदान प्राप्त होते हैं। निराकार रूप कर्मातीत भव, आकारी स्वरूप से डबल लाइट भव, जिससे डबल ताजधारी बनेंगे। साकारी स्वरूप से बाप समान निरहंकारी और निर्विकारी भव। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा को याद करेंगे साइलेंस में। ओम शांति। जैसे हम सभी जानते हैं कि योग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम शक्तियों के अधिकारी बनते जाते हैं। तो उसमें से एक मेन शक्ति जो बाबा ने आज जिसका इम्पोर्टेंस बताया, आवश्यकता बताई और उसके प्रयोग से ही आप सदा सफलता मूर्त बनेंगे, ऐसा बताया है। तो इतनी महत्वपूर्ण शक्ति है परखने की शक्ति, जो अष्ट शक्तियों में से एक गिनी जाती है। ऐसे तो शक्तियां बहुत है, लेकिन 8 बताने के लिए इजी जाएगा, इसीलिए 8 में उसको समराइज किया है। अदरवाइज बहुत सारी शक्तियां हैं। ऐसे एक बार अभी थोड़े दिन पहले की ही अव्यक्त मुरली में बाबा ने बताया था। तो आज हम इस शक्ति के बारे में और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तो परखने की शक्ति और राज ऋषि का संबंध हम कैसे जोड़ सकेंगे? ओम शांति दीदी। हाँ, परखने की शक्ति मतलब जब तक हम किसी भी चीज को परखेंगे नहीं तब तक हम निर्णय नहीं ले सकेंगे, और जब तक निर्णय हमारा सही नहीं होगा तो फिर हम अधिकारी नहीं। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा लो वॉल्यूम आ रहा है। जब तक हम परखेंगे नहीं तब तक हम निर्णय नहीं ले सकेंगे, और जब तक निर्णय नहीं लेंगे तब तक हम किसी भी चीज को अधिकार के रूप में नहीं यूज कर सकते। तो राजऋषि के लिए बाबा ने बताया है कि जो अधिकारी भी हैं और बैगर टू प्रिंस भी हैं, तो हमें कहाँ पे जो है हमें त्याग करना है और कहाँ पे हमें अधिकार के रूप में लेना है, तो जब तक हम परखेंगे नहीं तब तक हम यूज नहीं कर सकते। ओम जी, शांति दीदी। हाँ, बोलिए। वैजंती बहन हाँ, बोलिए। परखने मतलब कि क्या प्राप्ति है मुझे इससे, तो फिर मतलब क्या प्राप्ति है, तो ये परख की मतलब उसके बाद में हम फिर मतलब सर्वस्व त्याग वगैरह फिर करेंगे ऐसा। एग्जैक्टली, है ना? क्योंकि हम मनुष्य आत्माएं ऐसी है ना कि जब तक हमें कोई चीज से बेहतर जो हमारे पास अभी है, लेकिन उससे बेहतर कुछ प्राप्ति को हम चखेंगे नहीं, या फिर हमको पता नहीं चलता है कि इससे बेहतर मुझे मिलने वाला है,
तब तक हम अभी जो मेरे हाथ में है उसका त्याग करेंगे ही नहीं, राइट? तो इसीलिए बाबा प्राप्तियों की ओर भी हमें ध्यान खिंचवाते हैं, प्राप्तियों की नॉलेज हमें देते हैं, तो उसके आधार पर हम त्याग कर सकते हैं। और जितना इधर त्याग कर रहे हैं, दैट मीन्स प्राप्तियों को प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात अधिकारी बनते जा रहे हैं। और बहुत और अच्छा सब्जेक्ट है आज की मुरली का ना। और शांति दीदी, जैसे हाँ कि बोलिए। अभी आपने कहा कि जो है हमारे जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तब तक कोई चीज हमें प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन दीदी प्रैक्टिकल में ऐसा होता नहीं है। लोगों के हाथ में जो चीज होती है ना वो उसे भी रखना चाहते हैं और दूसरी भी पाना चाहते हैं, अर्थात दोनों। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, हाँ, अभी और बोलिए। मेरा नेट चला गया है, इसलिए मुझे इनके नंबर से बोलना पड़ रहा है। जी, तो मैं कह रही थी कि जो है प्रैक्टिकल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लोग दोनों कश्तियों पे पैर रखना चाहते हैं। जो उनके हाथ में होता है ना उसे भी पकड़ के रखना चाहते हैं मजबूती से, कि हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं। और जो दूसरा जो प्राप्त करना होता है वो भी उनको चाहिए, मतलब जैसे बाबा ने ज्ञान दिया तो वो भी, और अपनी भक्ति का जो पुराने जो भी संस्कार हैं उसको भी छोड़ना नहीं चाहते, कि मतलब ये भी कर लें और ये भी कर लें। वो उनको मतलब इसमें जो है मेन पॉइंट होता है कि आप परखने की शक्ति का यूज करना। आप परख रहे हैं, जान रहे हैं और कितना आप छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी दृढ़ता की कमी है और आप जो है उसको मतलब छोड़ना नहीं चाह रहे। नया भी चाहिए और पुराना भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। ओम शांति। लेकिन बाबा का एक विशन तय है कि जब तक छोड़ेंगे नहीं मिलेगा नहीं। आप समझकर चाहे कितना भी समय बिता लो, लेकिन पूरा जब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक इधर का मिलेगा नहीं। दोनों नाव में पाँव नहीं रख सकते, ऐसे ही रखने से हम हमारा ही नुकसान करेंगे। बोलिए सुषमा ओ- बहन। ओम शांति दीदी। दीदी, बहन ने जो बोला बोला तो सही है और अच्छे एक, पर मेरा मानना तो यह है कि छोड़ने में फायदा है। समय की बचत है, आडंबरों की बचत है, पैसा की बचत है। तो मेरे को तो बहुत इजी लगा था। कोई तीज त्योहार मेरे को तो याद ही नहीं है। मैंने तो पिछले से 2 साल पहले बाबा के घर में करवा चौथ मनाई और खा खा के मनाई थी, कभी चांद भी नहीं देखा। पर ये थी चल बाबा के साथ मन रही है। समझ गए। शिवरात्रि पे हमारे यहाँ दीदी निर्जला व्रत रखा जाता है, यानी शाम को सिर्फ फलाहार लेते हैं, लेकिन हम तो केक खाते हैं घर में नहीं बताए आएंगे। समझ गए नहीं समझ गए। घर में भाई दूसरों को जो भक्ति में उनको नहीं बताती, मैं तो केक खा लेती हूँ, वहां सब जो बनता है वो खा के आ जाती हूँ आराम से। मतलब मेरे मन में वो विघ्न नहीं आता। जैसे कि मैंने नवरात्रि का व्रत रखा और किसी ने मेरे सामने आटे का या कोई ऐसा खाना रख दिया तो प्रसाद के रूप में मैं तो खा लेती हूँ। मतलब मैं उसमें ये नहीं देखती कि ये तो मेरा व्रत टूट जाएगा, वो भावना ही नहीं रही है। मतलब समय भी बचत, पैसा की भी बचत, आडंबर की भी बचत, बहुत ही फायदे हैं। और पता नहीं क्यों नहीं छोड़ेंगे फिर लोग। जी। अम, हाँ बोलिए मधु बहन, बोलिए। तो बाबा कहते हैं कि बिना त्याग का भाग्य बनता नहीं है। जब हम त्याग करेंगे तभी भाग्य बनेगा। यस। ये सारी सब मिला के परखने की शक्ति के ऊपर है। हम्म। 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 कौन सा? हाँ बोलिए, अपराजिता बहन बोलिए। बाबा जो यहाँ कह रहे हैं कि बहुत शक्तियाँ हैं, पर अभी समय के प्रमाण आवाज कम आ आवाज रही है। हाँ। विशेष आवश्यकता परखने की शक्ति की अभी है। तो बाबा यहाँ यही समझा रहे हैं कि क्या परखना है। तो परखना है कि हमारे लगन में विघ्न क्या डाल रहा है। तो जो भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न आते हैं जो हमारे लगन को तोड़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य तो है हमेशा निरंतर योगी बनने का, तो वो अगर हमारा टूटता है किसी भी कारण, तो उनको परखना है कि कहाँ सूक्ष्म में स्थूल में कहाँ से हमारे अंदर विघ्न आता है, कौन से संस्कार स्वभाव कौन सी परिस्थिति हमारे को डगमग कर रही है, तो इसे परखना है। तो बाबा कहते हैं कि जब इन विघ्नों को जो परख लेता है और उनको पहले से ही जान लेता है कि ये आने वाली है या आ रही है, ये विघ्न है, तो उनको जब जानकर समाप्त कर देता है तो वो
सहज ही व्यर्थ को समाप्त कर रहा है और वो व्यक्ति समर्थ ही पा रहा है, तो समर्थ शक्ति उसमें आती है, तो वो उसके लगन में फिर आगे बढ़ेगा, प्राप्ति करता जाएगा। दूसरी बात बाबा ने जब कही कि सेवा में हर एक आत्मा की मुख्य इच्छा और उसके मुख्य संस्कार जानने के कारण उसी प्रमाण उस आत्मा को वही प्राप्ति कराने के कारण सेवा में भी सदा सफल रहते हैं। तो परखना क्या है, यानी हम जो सेवा बाबा हमसे कराते हैं, क्या सेवा कराते हैं कि आत्माओं को बाबा का ज्ञान देना, बाबा से परिचित कराना, सत्य का ज्ञान देना और उन्हें भी बाबा का वारिस बनाना। तो परमात्मा क्या कहते हैं, लेकिन बहुत सारे मुरलियों में भी बाबा ने कहा कि हर किसी के साथ उलझना नहीं है। जो तर्क वितर्क करते हैं, यानी जिन्हें अपने ज्ञान का बड़ा घमंड है, जो दुनियावी धन में अभी बहुत ज्यादा सुख भोग रहे हैं, उसे अल्पकाल का सुख है पर उसे ही वो सब कुछ समझ बैठे हैं, जो अभी भक्ति में पूरा रस ले रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को जबरदस्ती ज्ञान नहीं सुनाना है। तो ये परखने की शक्ति यहाँ प्रयोग में लाना है कि कौन सी आत्मा भी तैयार है बाबा के ज्ञान के लिए, कौन सी आत्मा भक्त आत्मा है, कौन सी आत्मा ज्ञान सुनेगी, कौन सी आत्मा हमारे वंश की है। ये परखना हमारे अंदर परखने की शक्ति द्वारा हमें ये करना है। तो कैसे हम परखेंगे कि कौन सी आत्मा ज्ञान सुनेगी, तो बहुत जो अभी दुखी परेशान आत्माएं हैं, जो भटक रही हैं, ऐसी आत्माओं को जब हम ज्ञान के कोई भी ज्ञान बिंदु सुनाते हैं तो वो झट से उसे स्वीकार करती है, क्योंकि उनको दुख से छूटने का मार्ग दिख जाता है, निराशा से छूटने का मार्ग मिल जाता है। दूसरा है जो बहुत धोखा खा चुकी है, ऐसी आत्माएं भी ज्ञान सुनती हैं। और हमने तो अपना ही में अनुभव ये किया था कि हम बहुत भक्ति करते थे, तो भक्ति का बहुत विस्तार हो जाता है, भक्ति में बहुत कुछ है, तो उसमें भी तो रस है, अनुभव है, तो वो तो ऐसे छूटता नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसे परिस्थिति आ जाते हैं कि आप कितना करेंगे, कि वो थकावट आ जाती है, तो ऐसे समय पर भी आत्मा जैसे तैयार हो जाती है ज्ञान के लिए। बाबा कहते हैं ना, भक्ति जब खत्म होती है तभी ज्ञान का उदय होता है। तो बहुत सारी ऐसी निशानियां हैं जो ज्ञान की बातें हैं, जो आत्मा में पहले से ही धीरे धीरे आना शुरू हो जाती है। आत्मा नम्र जो सच में भक्त है, जो भक्ति में जिसका सब पूरा हो चुका है, वो कैसे हो जाएगी, नम्र चित्त रहेगी, वो कभी किसी का अनादर नहीं कर सकती है। तो आप उन ऐसी आत्माओं को भी ज्ञान देंगे तो वो भी बहुत अच्छे से स्वीकार करती हैं। लेकिन भक्ति का जो इतना विस्तार है, उसमें तरह तरह के लेवल पे लोग भक्ति कर रहे हैं, तो इसीलिए हर कोई भक्त सुन लेगा और समझ जाएगा ज्ञान, ऐसा नहीं। तो ज्ञान को धारण करने के लिए भी तैयारी चाहिए। तो ऐसे आत्माओं को पहचानना, ये बाबा कह रहे हैं कि परखने की शक्ति आपको यहाँ यूज करना है ताकि आपका सेवा सफल हो। तो जिसका परखने की शक्ति अपने विघ्नों को दूर करने में जो यूज कर रहा है, जो सेवा में इस तरह से यूज कर रहा है, फिर दूसरों जिसके संपर्क में आते हैं उनको कैसे संतुष्ट करे, तो वो हमारे व्यवहार से ही संतुष्ट होंगे। तो ये परखना है कि ये सामने वाला व्यक्ति अभी अशांत है या दुखी है या क्रोधी है या कोई विकार वश है, परवश है, तो उस वक्त भी उसके साथ तर्क वितर्क नहीं करना है, जोर जबरदस्ती नहीं करना है। जैसे कि बहुत बार हमारे परिवार में भी हम ज्ञान में आ गए लेकिन वो भी ज्ञान में आने के लिए तैयार नहीं, तो वहां पे भी हमें युक्त चलना है, उनको राजी करना है, उनको खुश करना है, किसी को असंतुष्ट नहीं करना है। तो ये भी परखना आना चाहिए कि भाई हमें मिल गया है, हमको समझ आ गई है, तो दूसरे को जबरदस्ती डोज पिलाएं ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे भी परखने की शक्ति काम आती है। और बाबा के लास्ट जो कहते हैं कि लवफुल, नॉलेजफुल, लवफुल और लॉफुल, इन तीनों में भी आपको बैलेंस होना चाहिए। तो नॉलेज किस बात का नॉलेज, सत्य नॉलेज, आत्मा का नॉलेज, परमात्मा का नॉलेज। क्या हम उस स्थिति में निरंतर रहते हैं, हम ज्ञान में इतने साल से चल रहे हैं, हमें ज्ञान आता है, ये नहीं। ज्ञानी वो नहीं है, ज्ञानी वो है जो आत्मिक स्थिति में है, अभी ही वो बाबा के साथ है, बाबा को महसूस कर रहा है, बाबा की छत्र छाया को फील कर रहा है, वो ही ज्ञानी है। तो वो नॉलेज क्या मेरे में अभी टपक रही है, क्या वो मैं नॉलेज को अभी धारण किए हुए हूँ, तभी नॉलेजफुल। फिर
लवफुल अर्थात बाबा के जो सारे हमारे अंदर संस्कार होने चाहिए, रहम के, दया के, ताकि हम दूसरों के साथ व्यवहार में आते हैं तो उनको भी वही प्रेम से, स्नेह से, दया से, क्योंकि हर आत्मा की अपनी जर्नी है, हर आत्मा की अपनी स्थिति है। तो कौन सी आत्मा किस रेट में जा रही है हमें नहीं पता। तो सबके साथ स्नेहपूर्वक, क्योंकि हमें फिर से आना है ड्रामा में, फिर से सभी आत्माओं के साथ हमें रोल प्ले करना है। तो वो भी ज्ञान में आए ना आए, लेकिन हमें उनको ज्ञान के पॉइंट से प्यार से ही उनके संपर्क में आना है। और लॉफुल अर्थात डिसिप्लिन, क्योंकि हम ब्राह्मण जब संगम युग पर हम बन रहे हैं, हमारे धारणाओं और मर्यादाओं के आधार पर। बाबा कहते हैं शूद्र कुमार नहीं बनना है, आप अभी ब्रह्मा कुमार बने हो। तो जब ब्रह्मा कुमार है अर्थात क्या, अर्थात मर्यादाएं। तो हमारी मर्यादाएं, वो कहते हैं ना धरत जाए तो क्या, बाबा का एक कहावत है कि धर्म नहीं छूटे, कुछ भी हो जाए आपकी धर्म छूटनी नहीं चाहिए। तो अगर ऐसी कोई कहीं पे सिचुएशन आता है, बहुत बार गृहस्थ में रहने वाले यहाँ पे डगमग हो जाते हैं, तो बाबा कहते हैं इसमें ही बैलेंस, इसको ही परखना है कि कुछ भी हो जाए, यहाँ पे माया आई है, यहाँ हमें चैलेंज कर रही है, तो हमें अपने लॉ को नहीं छोड़ना है। तो जैसे ही हम ज्ञान, लॉफुल और लवफुल की स्थिति को परखते हैं, यानी उस स्थिति में रहकर सिचुएशंस को परखते हैं और उसको बैलेंस करते हैं, तभी हमारी वो शक्ति बनती है। तो ये शक्ति से हम धोखा नहीं खाएंगे, तो डेफिनेटली सफलता मूर्त बनेंगे। तो परमात्मा हमें कितने सहजता से परखने की शक्ति के परिभाषा समझा रहे हैं कि इसको हम समझ लेंगे तो जीवन कितना सफल है, सहज है। और बाबा जी तो कितना ऊंचा उठा रहे हैं, आगे तो कह देते हैं कि भाई तुम सर्वशक्तिमान से भी आगे हो, क्योंकि बाबा को प्रत्यक्ष करते हो। तो बाबा जैसा तो कोई नहीं। ओम शांति। जी वैजंती बहन बोलिए। हाँ दीदी, पहले तो मैं संकल्प के ऊपर हमारी माया की मतलब पहले अटैक करती है, फिर वाणी में आता है, तो फिर परख के हमारे कैसे संकल्प चल रहे हैं, फिर उसके ऊपर हम मतलब डिसीजन ले सकते मतलब ऐसा। हाँ, यस यस। तो आप सभी अपने से बता सकते हैं कि सर्वत्यागी आप कहाँ तक बने हैं, राइट? नॉलेज तो सबको पता है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हम सुनावे मुरली मुरली की बातें, लेकिन एक्सपीरियंस क्या है, आप कहाँ तक सर्वत्यागी बने हैं। हाँ, 4 बातों को लेकर: समय, संकल्प, स्वभाव और संस्कार। तो बाबा ने बताया है आज की मुरली में कि इन 4 बातों के ऊपर अधिकारी बनना अर्थात सर्वत्यागी बनना। तो यह बनने का आधार क्या है? परखने की शक्ति। वो परखने की शक्ति सेवा के लिए तो हम बाद में यूज करेंगे, पहले स्व सेवा का पार्ट भी हमें परखने की शक्ति के आधार पर ही करना पड़ता है। तो जब हमें स्वयं को परख कर अपने ऊपर अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए अगर ये शक्ति हम काम में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो अन्य पर तो वो ऑटोमेटिक ही आती जाएगी, उसमें कोई मेहनत नहीं है। असल मेहनत का जो एरिया है वो तो स्व ही है। तो आप कहाँ तक सर्वत्यागी बने हैं अर्थात सर्व अधिकारी बने हैं, ये आप अपने अनुभव से बताएं। पहले से लेकर 4 बातों को एक एक 2-2 मिनट में बता सकते हैं, ताकि सबको चांस मिले और सभी बोले कि पहले समय कैसा रहता था, संकल्प कैसे चलते थे, स्वभाव कैसा था, कौन से परिवर्तन संस्कारों में आ रहे हैं, ऐसा सब इसको बोलेंगे। त्याग की ओर आपका जर्नी बढ़ रहा है, प्लस अधिकारी भी आप बनते जा रहे हो। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए। समय तो पहले बहुत बर्बाद होता था। ज्ञान, बाबा का ज्ञान को 6 साल हुआ है मिला है,
पर उससे पहले बहुत व्यर्थ में जाता था, परचिंतन में जाता था, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों कहा, पुरानी बातें बड़ी याद आती थी। पर अभी तो समय बाबा के ही ज्ञान में ही मनन चिंतन में ही मजा आता है, उसका जो रस मिलता है उससे ही अभी तो कुछ महसूस ही नहीं होता है। अभी तो पता ही नहीं चलता है कि कितना जल्दी समय अभी कम पड़ता है। पुरुषार्थ में जब हम लगाते हैं, जो भी प्रैक्टिस करते हैं, ड्रिल करते हैं, ऐसे लगता है और मीन्स और सफल करे और करे। तो लेकिन जैसे समय की इकाई तो सेकंड है, तो अभी तो एम है कि सेकंड श्वासोश्वास वो सफल होना चाहिए। तो उसमें भी लेकिन अभी इतनी पूरी अभी हम सफल हुए नहीं, लेकिन बहुत परिवर्तन निश्चित हुआ है। क्योंकि जैसे ही आपने पहले भी कहा आज क्लास में कि जब पहले हम जो करते थे, अभी हम ज्ञान चिंतन में रहने से हमारा समय सफल हो जाता है। हम नेगेटिव और पुरानी बातें, रिपीटेटिव थॉट प्रोसेस हमारा कंप्लीटली चेंज हो जाता है। जी तो सविता बहन अभी आप बोलिए। जैसे ओम शांति, जैसे समय और संकल्प के ऊपर तो जैसे कह सकते हैं कि 90% तो हो गया है। समय तो अभी व्यर्थ ही नहीं जाता है, लेकिन अभी स्वभाव और संस्कार के ऊपर काम भी चल रहा है। अभी तक तो नहीं कह सकते कि नहीं हो गया है, लेकिन समय और संकल्प के ऊपर तो पूरा अटेंशन रह जाता है। समय तो बिल्कुल ही व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक बाबा की ही बात, कोई ना कोई पुरुषार्थ में तो समय जाता है। सिर्फ लौकिक घर की काम काज के छोड़कर बाकी सब समय बाबा की ही काम में जाता है, ऐसा लगता है। ओम शांति। जी है ना, तो परखने की शक्ति। हाँ बोलिए अशोक भाई जी बोलिए। ओम शांति जी, जितना मतलब हम अपनी स्वस्थिति में और अपने ऊपर वर्क करेंगे, उतना हमें और बाहर की दुनिया ऑटोमेटिकली अच्छी नजर आनी चालू जाएगी। लेकिन पहले हमें वास्तव में सबसे पहले स्वयं के ऊपर ही करना है। जितना हम मैं एक जैसे उदाहरण बताता हूँ छोटा सा, कि जैसे है ना, पहले कभी हम जा रहे होते थे ना रास्ते में, तो कोई गाड़ी अगर हमारे आगे से निकल जाती थी, जब तक उसको आगे रोक नहीं दें जब तक चैन नहीं पड़ता था, मतलब है ना। लेकिन आज ये स्थिति है, एक बहन अभी है ना, जैसे पास से है ना, मैं पैदल पैदल जा रहा था, तो वो टकरा के निकल गई। अब आप देखो, बहन आगे जाके रुक गई है और मैं उससे बोल रहा हूँ ट्रैफिक रुक रहा है और आप निकल लो। तो मतलब ये फर्क मतलब पहले और अब में जो रहा है। तो हम जितना अपने आप को चेंज करेंगे, अपने आप में बदलाव लाएंगे, तो औरों को बदलने की जरूरत नहीं है, हमें स्वयं को ही अपने आप को चेंज करना है। चाहे वो संकल्प हो, चाहे स्वभाव हो, चाहे संस्कार हो, चाहे स्थिति हो, इन सबसे हमें अपने आप को करना है। यस। और कौन सी स्थितियों का बाबा ने वर्णन किया है, कौन सी बातें सदा सफलता मूर्त बनने के लिए बताइए। सदा और सहज। मुख्य 3 बातें तो बाबा ने बताई, उसमें से पहली तो है कर्मातीत बनना। फिर बाबा ने क्या बताया, कौन सी बात बताई दूसरी? डबल लाइट फरिश्ता बनना। ये बताइए बाबा ने, निरंकारी और निर्विकारी। बाबा ने दूसरा बताया कि कब लॉफुल। हाँ बोलिए सुषमा बहन बोलिए। दीदी, कर्मातीत के साथ में आकारी स्वरूप फरिश्तेपन का वरदान के बारे में, डबल लाइट के बारे में ही बाबा ने बताया है। हाँ मतलब उसके पहले बाबा ने कहा कि परखना है कि कब लॉफुल और कब लवफुल आपको बनना है, मना समय को परखना है, राइट। फिर बाबा ने 3 बातें बताई, 3 बातें बताई, वो बताइए। फिर उससे भी बाबा ने कहा कि ये 3 बातें स्वरूप सदा स्मृति में रखेंगे तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। वो कौन सी 3 बातें हैं? नॉलेजफुल, लवफुल और लॉफुल। ओम शांति। बाबा कहते हैं कर्मातीत होने के लिए निराकार अवस्था में रहना है। तो निराकारी स्वरूप में रहेंगे तो कर्मातीत भव का वरदान मिलता है। आकारी फरिश्ता स्वरूप में रहेंगे तो उसमें भी हमें प्रकाश स्वरूप वो हमें मिलता है वरदान। और साकार स्वरूप में निरंकारी और निर्विकारी रहने का वरदान बाबा देते हैं। तो ये तीनों ही बातों से भी अगर हम इसका भी प्रैक्टिस करें, याद रखें,
तो हम सफलता में सहज बनते बनते जाएंगे। नंबर 1 3 स्वरूप, नंबर 2 3 संबंध, नंबर 3 वरदान। ऐसे 3 बातें 3 की बाबा ने बताई, जिसे प्रैक्टिकल अनुभव करना है, प्राप्ति स्वरूप बनना है, तो फिर हमें तृप्ति माना सदा सफलता और सहज सफलता मिलेगी, है ना। तो इसका टेबल मैंने बनाया हुआ है, आज के मनन में पोस्ट होगा। तो सभी वो टेबल होता है ना, ये कोई फार्मूले के टेबल लगाते थे ना मैथ सब्जेक्ट में हम वॉल पे एग्जाम के दिनों में, ताकि हमें बाय हार्ट करना या फिर उसे याद रखना सहज हो। उस तरह से मैंने बनाया है, तो सभी उसको देखे और सच में स्मृति में रखे, शायद आपको मदद करेगा। अभी साकार मुरली की कौन सी पॉइंट है जो हमारी अव्यक्त मुरली से मैच करती है? ये आज योग बल से पहले भी बाबा ने उसमें भी बोला हुआ है, साकार मुरली में भी, और इसमें भी योग बल का विशेष इंपॉर्टेंस दी है इसमें। तो उसमें अपने साकार मुरली में भी यही योग बल को विशेष जो है ना। जी जी साकार मुरली में वर्थ नॉट पेनी से वर्थ पाउंड है, और अव्यक्त मुरली में बेगर टू प्रिंस है। हाँ बहुत अच्छा। शांति दीदी, जो आज बाबा ने जो कर्मातीत के बारे में भी बोला है, जो साकार मूल्य में, कि जब विनाश निकट दिखाई देगा या लड़ाई लगेगा, तब जाकर कर्मातीत अवस्था होगा। हाँ, सॉरी, कर्मातीत अवस्था होगी। फिर डबल लाइट सिरताज के बारे में भी बाबा ने बताया कि बहुत डबल लाइट सिरताज के लिए, डबल सिरताज के लिए बहुत मीठा बनना है, राज्यों की तपस्या करना है और लाइन भी क्लियर करना है। जी, है ना। तो साकार मुरली में भी और अव्यक्त मुरली में भी आकारी स्वरूप का वरदान, जो डबल लाइट भव, हाँ, तो इसका फल स्वरूप क्या है? डबल सिरताज बनेंगे, बाबा ने बताया ना उस मुरली में भी। तो यहाँ पर भी बाबा ने उसका जिक्र किया है। और बहुत अच्छे बताए, बहुत अच्छा मैचिंग बताया अभी तक जिन्होंने भी बताया। तो बाकी भी बता सकते हैं कि कौन सी पॉइंट मैच कर रही है और बहुत सारी है। बाबा ने स्लोगन में कहा है आज कि एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। तो बाबा जब ये तीनों रूपों के बारे में लास्ट में बोलते हैं, सफलता मूर्त कैसे बनोगे, तो साकार रूप में निरहंकारी और निर्विकारी भव का जो वरदान दे रहे हैं, तो ये ब्रह्मा बाबा के साथ ही मैच होता है। जैसे बाबा को कॉपी करो, ये पॉइंट यहाँ मैच होता है। जी। और जो वरदान में भी जो सर्वत्याग के लिए भी बाबा ने कहा है कि जो राजऋषि है, जो सर्वत्यागी और अधिकारी पन का जो बनना क्या है, ये वरदान में भी है, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने को सर्व प्राप्ति संपन्न भाव। तो हाँ, एग्जैक्टली मैच करता है ये। जी। और बाबा ने कहा कि तुम राजाई पद प्राप्त कर लेते हो, फिर सतयुग में यह नॉलेज होती नहीं। तो राजाई प्राप्त किस आधार पर कर लेते हैं? राज को जानकर, है ना। राज को जो जानता है वह राजा बनता है। तो राज ऋषि जो अर्थ बताया, जिसका मीनिंग बाबा ने बताया आज की मुरली में, तो उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है, मुझे लगती है, साकार मुरली में। और जो मुरली का सार है उसे कैसे बताएंगे, वो भी हमारी मुरली से मैच करता है। कैसे? हमारी मुरली का टाइटल और साकार मुरली का सार, ये दोनों भी मैच करता है, पर कैसे करता है? विकारों को परखेंगे तभी तो उनसे हम बच पाएंगे। जी हाँ, ये भी एक है। कह रहे हैं कि देह अभिमान और जो काम क्रोध के बीज को नहीं बोना है, तो इसीलिए यही परखना है कि कहाँ पे हमारा अंश मात्र भी इन विकारों का हम पे कोई प्रभाव तो नहीं है, कोई अंश तो बचा नहीं है।
तो इसीलिए इस तरह से जोड़ सकते हैं। जी, है ना? परखने की शक्ति का प्रयोग ही है एक्चुअली बाबा को खत लिखना, अपनी गलतियों की माफ़ी माँगना या फिर गलतियाँ एग्री करके बाबा को स्पष्ट करना, राइट? और बाबा ने प्रश्न उत्तर में भी एक बात कही है, जो राज ऋषि के पॉइंट से मैच करती है, कैसे? सीमा बहन बताइए। दीदी आज बाबा ने ये कहा है हेडलाइन में कि अपनी जैसे जो भी कर्म कहानी है बाबा को लिख कर देनी है। मतलब तभी हम जो है ऑनेस्ट और वफादार बनेंगे। जो भी हाँ, मतलब हमने अपने कर्मों में किया है उसको बाबा को देना है। और आंसर में ये है कि बाबा ने कहा है कि ये जो काम क्रोध है ये बीज है, इसलिए इसको खत्म करना है, योग बल से पावन बनना है। जी, देह अभिमान का बीज नहीं बोना है, माना देह अभिमान का त्याग करना है। और बीज किसका बोना है? देही अभिमानी का बोना है, अर्थात सर्व अधिकारी बनना है। तो राजऋषि की बात आ गई ना कि देह अभिमान का बीज खत्म करना अर्थात उसका त्याग करना और देही अभिमानी बनना अर्थात सर्व अधिकारी बनना। तो राज और ऋषि दोनों का ही मीनिंग यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। और बाबा ने क्या कहा? कर्मातीत अवस्था का तो बताया ना, पुष्पा बहन ने बताया। और क्या बताया कि जितना हम राज ऋषि बनेंगे उतना क्या होकर रहेंगे? बेगर टू प्रिंस। न्यारा होकर रहेंगे। अच्छा, और त्याग कर रहे हैं, पुरानी दुनिया से वैराग्य आ रहा है, देही अभिमानी का बीज बो रहे हैं, तो क्या होगा? हर मुरली में बाबा एक बार तो ये सेंटेंस बोलते हैं, हर मुरली। कर्मातीत अवस्था के लिए होगा और फरिश्ता स्वरूप जो है और बढ़ जाएंगे। हाँ जी, नजदीक का आंसर दिया। और निर्भिकारी रहेंगे। जितना त्याग उतना अधिकार। हाँ, तो अधिकार वो तो है, हाँ अधिकार तो पाएंगे, लेकिन त्याग कर रहे हैं तो कुछ तो बात आप में हो रही है, जब भी तो आप अधिकारी बन रहे। तो त्याग, पुरानी देह की स्मृति का त्याग, देह के सर्व संबंधियों का त्याग, पुरानी दुनिया का चीज वस्तु सबका त्याग हो रहा है, तो आपका मन कहाँ लग रहा है फिर? मन मना भव, है ना? तो जितना राज ऋषि बनेंगे उतना मन मना भव होकर रहेंगे। और सदा सफलता मूर्त बनने के लिए अर्थात सेवा में या संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को जरूरत अनुसार परखना, इसके लिए भी बाबा ने एक पॉइंट यहाँ पर बताई है साकार मुरली में। कौन सी है, कोई बता सकता है? धन दान के बाद है ये पॉइंट। धन दान करते हैं ना, बड़ी भावना से करते हैं, तो उसका भी बाबा ने बताया। ओम कोई शांति दीदी। हाँ तो दीदी ये बताइए, जब साहूकार 1 लाख या 1,000 करते हैं और करीब 1 रुपया करता है, 10 रुपया करता है, तो उसका ये मतलब नहीं है। तो उसके मतलब बड़ा भावना और उनकी वो तो सब बराबरी है ना, तो बाबा हाँ भी उनको बराबरी वो करता है। हम्म। तो कईयों को फिर क्या मिलता है, कईयों को क्या मिलता है रहने के लिए? बाबा के पास खातिरी भी होती है कईयों की, है ना? तो बाबा ने आज उसका रीजन बताया है। अरे वो तो करनी पड़ेगी ना, मतलब क्या है? हाँ परखा ना कि किसको करना है, किसको नहीं करना यस। है ना? तो जो बाबा ने सेवा, बोल रहा है मेरे को धन की क्या जरूरत है, यहाँ मकान भी बने हैं, तो आप बच्चों के लिए ही बन रहे हैं। तो उसी पे हाँ बाबा ने डिटेल में बोला। यस यस सही। हाँ दीदी मुझे एक बात ना पूछनी है कि जैसे जैसे बाबा ने आज ये भी एक बात कही है ना कि ये जो मकान बनते हैं ये आपके लिए ही बनते हैं। ये मुझे बड़ी अच्छी आज बाबा की बात लगी कि शिव बाबा नहीं मतलब लेते पैसे और ना ही ब्रह्मा बाबा। तो आज की मुरली से मुझे ये बहुत अच्छी रहने लगी। और एक दीदी ये बात पूछनी है कि कर्मातीत अवस्था दीदी मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे?
जी बहन, कल से आप क्या करना, जब आप मुरली को क्लास को ज्वाइन करते हो ना, तो आरंभ में हाँ ही जी। पूछ लेना, ठीक है? ठीक और ठीक है। हम कल इसे ज़रूर कवर करेंगे, अभी समय की सीमा को देखते हुए। वैसे भी 8 मिनट हमारा क्लास हाँ जी, एक्सटेंड हो ठीक। चुका है, तो आप ज़रूर याद दिलाइएगा, कल हम इसका विश्लेषण ज़रूर करेंगे, ठीक है? ओके दीदी, ओके। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। अपने तीनों स्वरूप को हम देखेंगे। अभी जो मेरा साकारी स्वरूप है, या फिर सतयुग में जो मेरा साकारी स्वरूप रहेगा, दोनों भी साकारी स्वरूप को आप देख सकते हैं। निरहंकारी और निर्विकारी। अभी मैं बन रही हूँ इस साकारी स्वरूप से, और जब बन जाऊंगी तो वह भी साकारी स्वरूप मेरे नजरों के सामने है, देवताई स्वरूप। अब इन दोनों साकारी स्वरूप से थोड़ा ऊपर उठते हैं, इस धरती के ऊपर। मेरा आकारी स्वरूप, डबल लाइट स्वरूप, देखे उसको सूक्ष्म वतन में, अपना आकारी शरीर। हल्का रहने से इस स्मृति इस स्वरूप की स्मृति में टिकना सहज होगा, या फिर जितना इस स्वरूप की स्मृति में टिकेंगे, उतना हल्कापन महसूस करेंगे। फील करें उस हल्केपन को। बस अभी यह साकारी साकारी से आकारी तक जर्नी ऑलमोस्ट पूरा हुआ। अब मैं चली अपने घर, निराकारी दुनिया। तो मुझे घर जाना है, तो घर घर कैसे जाते हैं? घर के ही वस्त्र पहनकर जाते हैं। निराकारी दुनिया में निराकारी बनकर जाना है। देखे परम धाम में, अपने घर में, अपने निज स्वरूप में, अपने सत बाप के पास। यहाँ की 1 सेकंड की अनुभूति 84 जन्मों के सर्व प्रकार के सुखों से भी बढ़कर है। महसूस करें उस आनंद को। अपने सत बाप की किरणों में एकदम नहा रहे हैं जैसे। बाबा की किरणें मुझ आत्मा के आर पार जा रही है। धीरे धीरे मैं और बाबा कंबाइंड स्वरूप। ओहो, संसार में इससे बढ़कर आनंद और सुख की कोई बात हो ही नहीं सकती। ऐसा फील करें, एक्चुअल में होना ही चाहिए ये बात। वैसे ही अपने इस स्मृति को बढ़ाने के लिए, सदा स्मृति में रखते हुए
अभी हम क्लास से विदाई लेते हैं। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाप दादा का भी बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला। ओम शांति। थैंक यू।